जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आजकल जैसे शराब चल रहे हैं तो आप कुछ कर रहे हैं? अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो किसी को रोटी, 2 रोटी हलवा वगैरह बना के ही दे दें, या कुछ आटा घी तेल लेके घर से अपने मंदिर में गुरु जी पंडित जी होते हैं उनको दे दें, तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सच्चे मन से दे ताकि आपके पितर आपसे खुश होकर आपको सदैव ब्लेसिंग्स देते रहें। जी, आज का जो मेरा सत्संग है सिंपल सा है और गुरु जी के उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई हैं। गुरु जी कहते हैं कि जैसे आप उठते हैं, नहाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, तो कभी आप बीमार हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम है, आप नहाए बिना पूजा नहीं कर पा रहे, तो गुरु जी कह रहे हैं मेरा ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहा के ही तूने जोत जलानी है। बिना नहाए भी आप सब कुछ कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। मैं किसी भी रूप में अपनी संगत की पूजा स्वीकार कर लेता हूँ और किसी भी तरह का संगत को बहम नहीं डालने देता कि नहाए हो कि नहीं नहाए हो। ज़्यादा है तो आप अपना गुरु जी का जल प्रसाद छिड़क लिया और थोड़ा सा पानी जल प्रसाद पी लो। उसके बाद अपना पूजा पाठ कर जो गुरु जी को चंदन टीका लगाते हो, आप ऐसे लगा कर भी अपना काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि नहा ही लो, बीमार हो तो कहीं और उल्टे और बीमार हो जाओ। इसलिए तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, गुरु जी ने किसी को किसी भी बहम में नहीं डाला। जिसको जो अच्छा लगता है करें, और किसी पे कोई प्रेशर नहीं है कि ऐसा अगर मेरे को तुमने ऐसा नहीं प्रसाद नहीं दिया ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम रुखी सूखी भी दिल से खिलाओगे तो बहुत दिल से मैं खा लूँगा, क्योंकि मैं तो अपने मतलब भक्त से सच्चे दिल की भावनाएं चाहता हूँ, दिखावा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मेरी संगत बिल्कुल दिखावा ना करके जितना हो सकता है उतना ही करें। आपके गुरु महाराज हर चीज़ में खुश रहेंगे। हाँ जी, यदि कोई आज का गुरु जी का संदेश, यदि कोई भी संगत अपने घर में सत्संग करती है, चाहे वो अकेली करे चाहे किसी को बुला के, तो कोई डेकोरेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है और कोई दिखावा नहीं बहुत सुंदर ये वो जी। सच्चे मन से करो। चाहे आप गुरु जी को एक साफ कपड़ा बिछा के नया हो तो अच्छा है, उस पर विराजमान करे गुरु जी को बैंड के, मतलब बैंड नहीं है तो म्यूज़िक के साथ, सतगुरु जी मेरे घर आओ, अज मैंने 2 बधाइयाँ जी, अज गुरु जी मेरे घर आए ने, इस टाइप के कोई भजन गा के तो आप गुरु जी का वेलकम करके सत्संग शुरू कर सकते हो। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि एक स्टार्टिंग में जोत जलनी चाहिए, और जब आप आरती करते हैं ना तो वो दूसरी जोत जलाइए उस टाइम, क्योंकि गुरु जी की आरती के लिए है। बाकी और जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो मेरे सामने रख दे। और क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी के
संगत है और हम सब का हाथ गुरु जी ने पकड़ा है। देर सवेर सब के काम होंगे संगत जी। ऐसा मत सोचिए आज इसका काम हुआ उसका हुआ और मेरा कोई काम नहीं हुआ। इसलिए किसी से ईर्ष्या जलन ना करते हुए अपनी पूजा पाठ बड़े दिल से करें ताकि गुरु जी हमारे खुश हो जाए। गुरु जी अपनी बड़ाई करने में बहुत खुश होते हैं। उनका मकसद होता है कि जो सत्संग सुना रहा होता है उसका भी भला और जो सुन रहा होता है उसका भी भला। ये नहीं है कि जो सत्संग सुना रहा है उसका ज़्यादा भला नहीं। अगर सत्संग सुनने वाला ही नहीं होगा तो किसको सत्संग सुनाएगा। इसलिए सुनाने वाले का भी भला और ना सुनने वाले का भी भला। हाँ जी संगत जी, आजकल एक और गुरु जी मैसेज दे रहे हैं कि आपके घर में कोई बीमार वगैरह हो, जैसे आजकल छोटी मोटी गंदी सी बीमारियाँ चली हैं, वायरल है, खांसी है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, आपके बड़े बुजुर्ग घर पे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा कीजिए। मैंने पहले भी बताया पर गुरु जी का संदेश है, कोई नई संगत जुड़ी हो तो उसको भी पता चले। तांबे के लोटे में जल भरकर गुरु जी के स्वरूप से लगाकर 7 बार मंत्र जाप करके रात को लोटा भरकर रात को गुरु जी के पास रहने दीजिए। जब सुबह होती है तो आप वो जल कुछ पी लीजिए, कुछ नहाने के पानी में डालकर। ऐसा करने से अगर आपको कोई शरीर में बीमारी है, आहिस्ता आहिस्ता स्किन प्रॉब्लम या कोई भी टाइप की, तो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी कोई। और अगर आपके शरीर मतलब और गुरु जी का स्वरूप अपने बुजुर्गों के नीचे रख दो, सिराने के नीचे, तब भी हम गुरु जी का मंत्र जाप करते करते सो जाओ। देखो संगत जी आपकी बीमारी बड़े ही समय में और थोड़े ही दिनों में कैसे दूर हो जाती है। यदि किसी संगत को सर्वाइकल की प्रॉब्लम या कोई और भी हो तो वो गुरु जी के चरणों में देसी घी लगा के गुरु जी के चरणों की मालिश करे और उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप करते करते जहाँ पे आपको दर्द है सर्वाइकल की वहाँ लगाएं। और इससे कुछ समय बाद आपको ऐसे लगेगा कि दर्द हट गई है पर उस समय के लिए, और बाद में वो धीरे धीरे आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका दर्द कुछ दिनों या कुछ महीने में कहाँ चला गया वो पता ही नहीं चलेगा। दवाइयों का कम से कम प्रयोग करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, यही हमारे गुरु जी का कहना है। संगत जी आपका ज़्यादा समय न लेते मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी आपके लिए करती हूँ। और फिर से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा।